मामा मसानी में भक्त ऋषि शर्मा मामा मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। हालत खराब हो गई अभी तो। यह है मेरा रूप 11वीं के बाद का। अभी हवन से उठाऊं बाबू, तो गर्मी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं। जुड़ जाओ सब। हाँ, तो पहले मैं जो बोलने आया था मैं वो बोल दूं। जिन बच्चों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, मंदिर बनाने के लिए सेवा उन बच्चों से ली जा रही है, ठीक है। और मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री से लेके मॉडल्स से लेके टीवी एड शूट करने वाले से लेके हर बच्चे के कार्य पूर्ण हुए हैं और सभी बच्चे सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो कार्य जिनके पूर्ण हुए हैं उन्हीं से मैं सेवा ले रहा हूँ और उनका हद और कद है इतना कि भगवती के मंदिर के लिए वो योगदान दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे मंदिर के लिए योगदान देना चाहते हैं तो वो लोग आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और आप दरबार आके भी सेवा दे सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सेवा दे सकते हैं, जैसा आपको सुइटेबल लगे। तो रिम्पी नहीं, रिया है, रिम्पी पड़ा, सॉरी मैंने। रिया जय माता दी, रामा पवन जय माता दी। एक है हैदराबाद वाले, वो जरा कान खोल के सुन ले मेरी बात। इतने कॉल मैंने किए ना, इतने मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को नहीं लगाए। जो 2-3 दिन से ज्यादा परेशान कर रहे हो ना, और मैंने यहाँ परेशान किया, तो भागने को जगह कम पड़ जाएगी। आ रही बात समझ में? इतना बड़ा काम बना के बैठे हो दरबार से, जान बची है तुम्हारी। अगर ये अपने स्थान पे वापस आके बैठ गई फिर बचा लेना तू तेरी फैक्ट्री, तो मैं मानू फिर। अमन ब्राह्मणी, तेरा हद और कद है। तूने अपने मुंह से कहा था कि नहीं गुरुजी मेरी फैक्ट्री बस उठा के खड़ी कर दो गुरुजी, तो मैं तो मंदिर के लिए सेवा सबसे पहले दूंगा। अब तो तू फोन ना उठा रहा। ये चाल ना दरबारों में नहीं खेली जाती। जवान की पक्की रहा कर तू, कोई भी बच्चा हो। नए लोगों से तो मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूं, ना मैं ऐसे किसी से ले रहा हूं। जिनके बहुत बड़े बड़े काम बनाए हैं उन्हीं बच्चों से ले रहा हूं, जो भी अपनी श्रद्धा से देना चाहो। मांग तो मैंने भी तुझसे नहीं करी। या तो मेरा फोन एक बार में उठा लेना, या फिर तू देख फिर मैंने तुझे कैसे परेशान करा। ओरिजिनल भक्ता इसी के बैठा हूं, यहीं बैठे बैठे हंटर कुदाऊंगा, फिर बचे कुचे काम भी ठप हो जाएंगे। ध्यान रखना ये चीज है ना। उज्जवल कुमार जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी मुझे कुछ पूछना था। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे पूछा लो, मैसेज डालो, और कोई प्रश्न हो तो यहाँ लिख दो। तेरी फैक्ट्री बचाई मैंने, ठीक है। मुस्लिम मैथोलॉजी का कार्य किया गया था, मैंने वो तंत्र काटा, ठीक। तेरे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, तेरे को भगवती के कवच में था, तू बचा। तेरे बच्चे को बचाया मैंने, ताबीज, गंडे, हिसार, सारे चीज प्रोटेक्शन तुझे बना के मैंने यहाँ से दिए। और जब तेरी बारी आई हद और कद करने की, तो तेरे से 11 रुपए की सेवा भी नहीं निकली। और कद में इतना आदमी, ये इतने लेवल पे है आदमी ये, ठीक है, इतने लेवल पे है कि ये चाहे ना तो आधा सा काम करा दे। वही बात कहते हैं ना नियत की, उससे 2 ईंट के पैसे ना निकल रहे। ये लाइव में सेव भी कर दूंगा और डरता किसी के बाप से नहीं, ये तू सुन लेना। क्योंकि बहुत पागल बना लिया तूने और बहुत पागल बन गया मैं। कोई मांग नहीं कर रहा हूं या ना मैं डरा रहा हूं। तूने तेरा इतना बड़ा काम कराया, मैंने तुझसे जायज पैसे मांगे जो पूजा श्रृंगार के लगने थे, ठीक है। मैंने कोई तेरी फैक्ट्री की सुन के और तेरे प्रोफेशन को सुन के इतने पैसे की डिमांड नहीं करी। और कोई होता तो 11-21 हजार के नीचे बात नहीं करता। या तो माँ का चोला भी तूने रुला रुला के दिया है,
बेटा ध्यान रखना, अब अगर तूने मेरा कॉल नहीं पिक करा, कोई भी बच्चे से शिष्य से मैंने लगवाया, तो तू समझना फिर तो तू गया, और तू कैसे जाएगा ये भी तू अच्छी तरीके से जानता है। जिस शक्ति का पैसा रहा है वो सब अपने स्थान पर लौट जाएंगी। तू तो वैसी गड्ढे में, बुरा तो मैं किसी का करता नहीं हूं, लेकिन हाँ मां से अगर उठा के अरदास लगा दी तो फिर तू देख, जिस अग्यारी की दम पे बैठ के हम लोगों को दुआ देते हैं ना, उसे आराम मिलता है। वहीं बैठ के अगर तुझे श्राप निकल गया फिर तू देख, ताला डालेंगे तेरी वो फैक्ट्री में। कमलेश जय माता दी, जय माता दी। काम पूरा होने पर माँ की कड़ाई करना चाहिए, कैसे लोग हैं। सही बात है बेटा। माँ कालका का बेटा, जय माता दी, जय माता दी बेटा। बच्चों देखो, अपनी बात यह है कि अपन किसी से मांग नहीं करते हैं। बड़े बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, और 3-4 तो ऐसे लोग रहे जो मुस्लिम हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उन बच्चों ने तक दरबार की सेवा देने के लिए बोला है कि गुरुजी हम ये काम कर रहे हैं, ये हो जाता है तो हम आपको सेवा देंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो इतनी तारीख को आप हमें कॉल कर लेना, या देंगे, जो भी दे सकते हैं हम देंगे। कई बच्चे तो ईंटें दे रहे हैं, कोई रेत गिट्टी सीमेंट देने को तैयार, और इसके पास खेल रहा है, करोड़पति है ये चाहे तो आधा सा मंदिर बनवा दे, उसी से सेवा ले रहा हूँ, नए लोगों से लूंगा मैं तो मुझे मालूम है सब बिचकेंगे। जिनके कार्य पूर्ण हुए हैं, भगवती ने आदेश निकाला है कि बेटा आप थोड़ा थोड़ा सेवा तू लेना चालू कर, तो मैं क्या करूं मैं, अरे आपको नहीं देनी आप मना कर दो, या तो पहले बोलो नहीं, ये चीज तो गलत है। जब तक आपको अपना काम कराना था तब तक तो आपने हाँ में सर हिलाया, जहां का कार्य पूर्ण हुआ तो आपने का पहचानने से इनकार करा। बोले सचिन, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी हाँ विद्या बोलो। माँ को हलवा चने का भोग और उनका श्रृंगार नहीं, श्रृंगार चुन्नी ही तो होती है। सही बात है, कार्य में उन्हीं बच्चों के उठाता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो श्रृंगार पटाल लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, वो आप दोगे तो आपके संकट में आपको राहत भी मिलेगी, भगवती आपका संकट काटेगी। गुरुजी प्रणाम, खुश रहूं। अभी आप देख सकते हो मेरी आंखें इतनी तकलीफ है, किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के संकट काटने के लिए। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, मैं खुद के लिए तो मांग नहीं रहा हूँ, जो भी भगवती के मंदिर में लगाई जा रही है, कल को मंदिर बन जाएगा को मदद मिलेगी, तो भर नहीं रहे हैं। गुरुजी आज माँ आई थी, लेकिन माँ जब आती हैं तब घर में कोई नहीं होता। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी शक्ति खुली, बहुत अच्छी बात है। मेरे शिष्य की शक्ति खुली है, मैं खुश हूँ आज। महामाई करे खूब आगे जाओ, खूब तरक्की करो। ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, बहुत रहता रहता के गुस्सा आता है तगड़ी तरीके, और सुन लेना ये लाइव देख के, ठीक है ना। बोला गया था जो तुझसे बने तू आके चुपचाप यहाँ चढ़ा दे, तेरा हाथ और कद है, इसलिए मैं बोलूंगा, और मैं अकेले कुछ बोल रहा नहीं, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहा हूँ, ना मैं मांग कर रहा हूँ, ना मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ। तेरा हाथ और कद है तो तू कर, एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो ने कहा था गुरुजी मंदिर जब बनेगा तो सबसे पहला योगदान मेरा होगा। फिर कहाँ गया वो योगदान, कहाँ भाग गया? 33 लाख 36 लाख रुपए तुम ब्याज भर सकते हो, लेकिन भगवती के मंदिर के लिए तुमसे 5,000 रुपए भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ना निकले फिर वो भी देना जानती है तो छीनना भी जानती है, और ये तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है। नई कार, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो रही थी, और मुझसे कहा गया अरे गुरुजी वो तो क्या है ना हमने फैक्ट्री ली नहीं। अरे मुझे बेवकूफ बनाओगे, मुझे बनाओगे पागल? जब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम देख के तुम्हारी संकट का काट कर सकता हूं तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? मुसलमान, इस सिख, ईसाई, कितने दूसरे धर्मों के लोग ठीक हुए हैं, वो तक मंदिर के लिए सेवा दे रहे हैं, वो पागल है? सही कहा है किसी ने, हिंदू हिंदू के लिए नहीं पसता है, चाहे पूरा राष्ट्र हिंदूवादी हो जाए, लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे ना वो धोखाधड़ी देंगे ही। मेरे को शादी
आती है पर खुलकर नहीं आती। शादी लिखा है, हाजिरी लिखा है बेटा तुमने। माँ खुश करने के लिए उनको किस चीज का भोग लगाएं? माँ को खुश करने के लिए खीर का भोग लगाओ, माँ को खुश करने के लिए हलवे का भोग लगाओ, माँ को खुश करने के लिए आप बंगाली मिठाई और बंगाल पान, जो बंगला पान होता है वो पाला मीठा पान बनवा के, आप बंगाल का मीठा पान बनवा के माँ को अर्पण करो, चांदी के व्रत लगा के। बीड़ा कहा जाता है महामाई का, वो चढ़ाओ। गूगल की धुनी तो फिर देखो शांति है कि नहीं। आप लोग सोचा करो ना भैया जी, तो आप सब लोग आप लोगों के लिए ही की तो वो दरबार बनवा रहे हैं कि आप लोग सारी सुविधा मिले। सही बात है बेटा, सुनी सुमित है, सॉरी, सही बात बोल रहे हैं सुमित आप। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दरबार बन रहा है। देखिए हम तो ये भी सुविधा रखने वाले हैं दरबार में कि कोई भी बच्ची, जैसे कोई बाहर से कोई आता है तो मैं दरबार में रुकने तक की सुविधा बनवा रहा हूँ। लेकिन इतना कैपेसिटी अभी मेरे पास नहीं है कि मैं इतने लेवल तक का काम करूं जो है आप लोगों के सामने है। ठीक है, मेरे पास नहीं है भगवती की कृपा से उतना, लेकिन हाँ जितना भी है मैं उसमें खुश हूँ। मंदिर की सेवा है, बच्चे दे रहे हैं, सब लोग मिलके योगदान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवती अपने दरबार में बैठेगी, मां मशानी का भवन बनेगा। और बहुत से कर रहे हैं, रेत गिट्टी सीमेंट से लगा के। किस दिन करना चाहिए, शनिवार या मंगलवार? वैसे तो शनिवार मंगलवार दोनों दिन कर सकते, बहुत अच्छा रहेगा। माता की मूर्ति हम अपने घर में रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हो। किराए पर रहते हो? नहीं बेटा रखो, माँ से बोल के रखना कि माँ स्थायी रूप से नहीं रख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको विराजित कर रही हूँ, तो माँ अब जैसे एक घर से अगर दूसरे घर मुझे जाना पड़े तो उसके लिए क्षमा करना। आप जल्दी से जल्दी मेरा घर बनवा दीजिए, आपका स्थान बनवा दीजिए, फिर आपको स्थायी रूप से स्थान दूंगी। ऐसी बोल के 11 रुपये रख के रखना, माँ वहां भी बैठेगी। जरूरी नहीं किराए का घर है तो क्या हुआ, भाव तो किराए के नहीं बेटा, भाव तो तेरे ओरिजिनल है ना, सफलता मिलेगी। फिक्र मत कीजिए, माँ से ही मैं भी अरदास करूंगा इस न्यू साल में दरबार तैयार हो जाए। शुक्रिया बेटा, बस ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं मुझे, पॉजिटिव। मैं तो वो सुविधा रखने के मूड में हूं कि वहां हेड पंप से लेके रुकने से लेके, ठीक है, भोजन तक की मैं व्यवस्था करूं। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों के साथ के बिना मुमकिन नहीं। मेरी सासू जी कहती हैं किराए के घर में नहीं रखनी चाहिए मूर्ति, और मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। फिर उनको घर में रख दिया तो उठा नहीं सकते। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बोल के रखो, आप बोल के रखो। गुरुजी जय माता दी, जय माता दी। जिस देवी को खुश करने के लिए इतनी पूजा पाठ करने हो और गुरु का दिल दुखा रहे हो, गुरु का दिल दुखा न भगवती का दिल दुखाना एक समान है, सोचा करो ना। सही बात है सुमित, हमारे अंदर शक्ति का प्रवेश होता है। लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर मां प्रसन्न होकर आती है, और कई लोग ऐसे होते हैं उनमें से भी जो ग्रस्त जीवन में चलते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो भगत बन के इस चीज को अपने तक नहीं रखते, आप लोगों के लिए उतरते हैं इस अखाड़े में, क्या आप लोगों के कार्य बना सकें, आपकी मदद कर सकें। उसके बाद भी ये हरकत दो तो क्या फायदे की। या तो एक चीज मैं बोलूंगा, अग्यारी दे के उठाऊं, मेरी बहुत खतरनाक तरीके से मुंडी खिसकी हुई है, या तो सीधी तरीके से आप मुझसे बात कीजिए, नहीं देना आपको कुछ मत दीजिए। लेकिन ये भी गलत बात है कि काम हो गया आपका तो आप सामना भी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। कम से कम सामना तो करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर खड्डे में जाओ, ये रुष्ट होके बैठे, जब बेटा जब मसानी चौराहे की देवी है, ये याद रखना, 4 रास्ते खोलती है तो 4 रास्ते बस समेट के भी बैठती है। इसके तो हाथों में ही झाड़ू रहती है, फिर सब सफाया हो जाएगा। गुरुजी श्री राधे 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 बेटा। गुरुजी ऐसा भी होता है क्या, अगर जैसे माता आती हैं तो वह मेरे पर
हिलते हैं सबसे पहले, ऐसा क्यों? पैर हिलते हैं, हाँ बेटा, धीरे धीरे शक्ति पूरे शरीर पे आना चालू होती है। गुरु जी, काली माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा? काली माँ को प्रसन्न करने के लिए, काली माँ को या किसी भी देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके आराध्य की पूजा करें। ठीक है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, और शंकर जी का शिव चालीसा आप पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर माँ काली के जैसे ओम नमः शिवाय का जाप किया है, ओम नमः शिवाय की एक माला कंप्लीट की, ठीक है, शंकर जी के मंदिर गए, वहां पे आपने जल चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, धूपबत्ती लगाई। इसके बाद शाम के वक्त आप फिर एक शिव मंत्र की माला करेंगे, ओम नमः शिवाय की या महामृत्युंजय की। इसके बाद आप काली माँ का काली चालीसा पढ़ सकते हो, काली कवच का पाठ कर सकते हो, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जब शिव को लेके पहले शिव को स्थान देके फिर माँ को पूजेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, ये गारंटी है। क्योंकि कभी भी माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं तो पहले विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं, कभी भी माँ को बुलाते हैं तो पहले शिव का आवाहन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से दरबारों में कि गुरु गोरखनाथ महाराज बैठते हैं, माँ काली के साथ शंकर भगवान की मूर्ति रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, तो वो इसी कारण के लिए रखते हैं कि माँ कभी अकेले नहीं बैठती। या तो गोरखनाथ जी के रूप में भी शिव शंकर ने अवतरित हुए हैं, शिव या तो भैरव रूप में, बजरंगबली का रूप भी शिव शंकर का है, किसी न किसी रूप में आप माँ के साथ शिव भगवान को देखेंगे ही देखेंगे। शंकर जी माँ आदि शक्ति के साथ, माँ पार्वती, माँ कालिका के साथ अवश्य चलते हैं। जब आप पति का नाम लेंगे पहले तो पत्नी स्वयं प्रसन्न होगी। अगर हम काली जी का पाठ करें तो हमें कौन सा पाठ करें? काली कवच पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है और ये वीडियोस में भी मैं नंबर छोड़ दूंगा, तो आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। ठीक है, मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। दूसरी चीज, जिन बच्चों के कार्य पूर्ण हो रहे हैं उससे दरबार की सेवा ली जा रही है, क्योंकि ये माँ ने आदेश निकाला है। तो जिनके कार्य पूर्ण हो रहे हैं उनसे आदेश लिया जा रहा, सॉरी सेवा ली जा रही है और दरबार में लगाई जा रही है। अगर कोई भी डोनेशन देना चाहता है, योगदान देना चाहता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद करना चाहता है, वो अवश्य मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। शुभम, सौरभ, सुमित, जय माँ काली, आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, खुश रहो। गुरुजी, मेरे घर में मतलब सवारी आती है पर कहती है कि गद्दी डालो। गद्दी लगाना है बेटा तो गुरु धारण करो। गुरु धारण करना है तो मेरे संपर्क में आ सकते हो, या फिर आप कहीं और गुरु धारण करना चाहते हो तो वहां पहले जुड़ने के पहले वहां के नियम पूछना, वहां के। कहीं भी आप किसी भी दरबार से जुड़े, ऐसे ना जुड़े, पहले उधर के नियम पूछें। पहले आप उस जगह का नियम पूछे, आपको अगर लगे कि आप इस नियम को जिंदगी भर ताउम्र लेके चल सकते हो, तब आप आगे बढ़े। माता बसंती के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए। बेटा, माता बसंती के बारे में अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइव, लेकिन आप ये प्रश्न फिर से रखना तो मैं अवश्य बताऊंगा, स्टार्टिंग में रखना। जय माँ भद्रकाली महामाई की जय हो। गुरुजी, जय माँ भद्रकाली। बेटा, गुरुदेव, पितृदोष बताया था आपने मुझे, तो मुझे कौए नहीं मिल रहे, तो क्या उपाय करूं मैं? दूसरा, पितरों के नाम का दान निकालो। ठीक है, अमावस्या निकल चुकी है, रविवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक घी का दीपक पितरों के नाम का। ठीक है, खत्म हुई आपके यहाँ, स्त्री पुरुष जो भी आपके पितर रहे हैं उनके को दान निकालो। जैसे मौसम के फल हो गए, साल हो गई, ठीक है, और गर्म कपड़े हो गए, ठीक है, कुछ पैसे हो गए, कुछ खाने के आइटम हो गए, उनके नाम से वो चीज़ आप बांटो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। संदीप सराटे, जय माता दी भैया, जय माता दी। गुरुजी, मैंने तो आपको ही गुरु माना है। अच्छी बात है बेटा, महामाई सबका कल्याण करें। बाकी वीडियो कॉल पर मैंने कल भी कई बच्चों की शक्ति खोली है, सभी की शक्तियां भी खोली जा रही हैं। जिनकी गद्दी चौकी बांध दी है, जिन पे हाजिरी खुल के नहीं आ रही, उनकी शक्तियां खोली जा रही हैं।
अभी सबसे ज्यादा काम मैं यही कर रहा हूँ कि शक्तियां खोली जा रहा हूँ, क्योंकि जितने बच्चे आए हैं किसी ना किसी दरबार से आए हैं, कहीं ना कहीं भटक के आए हैं। पहले उनको तरीके से शक्ति आती थी या किसी के ऊपर तो देख के मैं चीज का रास्ता खोल रहा हूँ। और सबसे ज्यादा वीडियो कॉल पे शक्ति खोली जा रही है, लेकिन वीडियो कॉल कर मत देना कोई, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में जाओगे। आप सिर्फ मैसेज करेंगे, आपको जो भी परेशानी है, आपकी प्रॉब्लम, अपना नाम, शहर का नाम और अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको मैं टाइम दूंगा, उस टाइम पे आपसे बात करूंगा, जो भी दिक्कत है आपको कॉल किया जाएगा और निवारण किया जाएगा। आपको कॉल नहीं करना, मेरे कॉल का वेट आपको करना है, ठीक है? ठीक है गुरुदेव सौरभ मिश्रा। गुरुजी मेरे दोस्तों से बात नहीं करते हैं क्या? दोस्त बात नहीं करते क्यों बेटा, क्या हुआ? लाइव सोचा था 10 मिनट का बनेगा, लेकिन 20 मिनट का खिंच गया, कोई बात नहीं। अग्यारी देखिए अभी उठाऊं, अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा, कुछ बच्चों से बात करूंगा, ठीक है? और अभी भी कोई बच्चा संपर्क में आना चाहे तो आ सकता है। शक्तियां लगातार खोली जा रही हैं। संकटों का, प्रेत बाधा का काट सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं मेरे पास शक्ति बंधन के और प्रेत बाधा के, तो वही केस सबसे ज़्यादा सुलझाए जा रहे हैं। गुरुजी मैंने आपको गुरु माना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। जी बिल्कुल बेटा, गुरु धारण के पहले आपको नियम बताए जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं, पूछा के नंबर आज शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगे हुए हैं, तो ऑनलाइन पूछा कराई जा रही है। पूछा का मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी ने क्या करके रखा है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्यों चल रही है, किसी ने कुछ कर रखा है, करने वाला घर का है या बाहर का, स्त्री या पुरुष है, वो आपको देख के बताया जाएगा, उसके निवारण बताए जाएंगे। इसको कहा जाता है पूछा, यानी हम किसी चीज को पूछ रहे हैं, उसको पूछा बोला जाता है, ठीक है? जो भी ऑनलाइन पूछा लेना चाहता है, आप छोटी सी सेवा देके पूछा ले सकते हो। तो सेवा भी माँ के पान प्रसाद की सेवा देके आप ले सकते हो, क्योंकि बेटा कोई भी शक्ति को जब बुलाया जाता है, उससे कार्य लिया जाता है, तो उसका भोग और भेंट हमें देना होता है, ठीक है? नहीं तो मैं ये भी नहीं लेता, बात करने की कोई फीस नहीं रखी, तो मैं ये भी नहीं ले रहा। गुरु जी किसी के साथ अच्छा करती हूँ पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, आप इतना जरूर बताना। पूछा में फीस कितनी लगती? बेटा ऐसे कोई फीस नहीं है, माँ के भोग भेंट की सेवा है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपका पूछा का नंबर लगा दिया जाएगा। और हाँ, आज के सारे नंबर बुक हैं भैया, कल ही नंबर आएगा आपका, ठीक है? आज की पूछा पूरी बुक है, क्योंकि 2-2 दिन पहले लोगों ने नंबर लगाए हैं, तो अभी कम से कम 11 से 12 बच्चे बुक चल रहे हैं। इससे ज़्यादा बच्चों में नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि हर बच्चे को 15 से 20 मिनट का समय मैं देता हूँ। चलो बाबू, आज का लाइव एंड करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइव में भी नंबर में डाल दूंगा, वीडियोस में नंबर डाला है, और प्रोफाइल के नीचे व्हाट्सअप करके एक आइकन बना, उस पर भी नंबर है, सीधा। चलो अभी हम चलते हैं, दोबारा फिर मेरी अगले लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे, जय मामा शानी, महामाई सभी बच्चों का कल्याण करें।